हेलो दोस्तों, आप सभी को पता होगा रिसेंटली बीजेपी ने एनडीए के सपोर्ट से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास करवा दिया है, जो जून 2024 के बाद जब से बीजेपी ने अपने थर्ड टर्म की शुरुआत की है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। वैसे तो वक्फ को लेकर आए दिन लोग अपनी आवाज उठाते ही रहे थे कि ऐसा कानून किसी सेकुलर कंट्री में कैसे हो सकता है जो सीधा सीधा एक कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, वो भी अनलिमिटेड पावर्स के साथ। हाँ, मैं यहाँ वक्फ की डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि जब से बिल आया है और इतने लंबे टाइम से लोग इसका विरोध कर भी रहे थे तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मैंने इस पे पहले भी बात की थी और एक शॉर्ट भी बनाई थी, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं ना। वो अब बात यहाँ आती है कि पार्लियामेंट में लोगों को पास करवाने के लिए गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 50% बहुमत चाहिए होता है, बट बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और बहुमत प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट 272 सीटें चाहिए। तो बीजेपी ने ये किया कैसे? क्योंकि इस समय 240 सीट के साथ बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है और किसी भी गठबंधन सरकार में इस तरह का बिल पास करवाना कभी भी इजी नहीं होता, और वो भी जहां आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू एंड टीडीपी दोनों को ही मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता हो। क्योंकि हम दोनों ही स्टेट में वोट परसेंटेज की बात करें तो बिहार में 17% और आंध्र प्रदेश में 9.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहाँ पे भी 30 से ज्यादा सीट ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। तो क्वेश्चन यही आता है कि बीजेपी ने ये बिल पास किया तो किया कैसे? देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो रिसेंटली ही जो बजट सेशन हुआ था उस बजट सेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा बिहार को डेवलप करने के लिए दिया गया था, जिससे बिहार जो अभी भी भारत के अदर राज्यों से कुछ ज्यादा ही पिछड़ा है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सके। जहां मैंने अभी 32 सीटों की बात की, जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। करंट टाइम में इन सीटों पे 32 में से 12 सीट ऑलरेडी बीजेपी के पास है, 6 जेडीयू के पास और 10 आरजेडी के पास है, जो क्लियरली ये दिखाता है फिलहाल इन सीटों पे बीजेपी और जेडीयू की अच्छी खासी पकड़ है, जिससे ही बीजेपी को इस बिल को पास करवाने के लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और इन फ्यूचर अगर थोड़ी उथल पुथल भी होती है तो रिसेंट टाइम में बीजेपी के पॉलिटिक्स में एक अलग ही लेवल का बदलाव देखने को मिला है, जिसको देख के लगता है वो किसी भी तरह के उथल पुथल को संभाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो टीडीपी को मुसलमानों का 75% वोट मिलता है, इसलिए बीजेपी के लिए जेडीयू से ज्यादा टीडीपी को मनाना एक टेढ़ी खीर थी। तो इसलिए ही मुस्लिम वोट को अपनी साइड रखने के लिए उन्होंने पहले जमाती इस्लामी हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कंटिन्यूसली बातें की, उनकी राय ली, जिसके बाद टीडीपी के कहने पर जेसीपी ने जो भी गैर मुस्लिम थे उनको बोर्ड का मेंबर बनाने का फैसला सेंटर को ना देकर स्टेट पर छोड़ दिया। साथ ही ओरिजिनल ड्राफ्ट में ये भी प्रावधान था वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, अगर डॉक्यूमेंट नहीं तो इलीगल मानी जाएगी। पर टीडीपी ने इस क्लॉज को हटा दिया, जिससे पुरानी प्रॉपर्टीज में अब ये रूल लागू नहीं होगा। और कुछ ऐसे ही 12 से 15 अमेंडमेंट इस ड्राफ्ट में किए गए हैं। साथ ही चंद्रबाबू नायडू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती, जो पिछले काफी टाइम से अटका हुआ है, जिसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी, जिसको पूरा करने में भी 10 साल लगने थे, जो अगर पूरा हो जाता तो आंध्रा के इकोनॉमी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता। बट साल 2019 में आंध्रा में गवर्नमेंट चेंज होने से वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, जिससे आंध्रा को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। बट साल 2024 में जैसे ही गवर्नमेंट फिर से चेंज हुई और चंद्रबाबू नायडू जैसे ही पावर में आए, चंद्रबाबू नायडू की नजर फिर से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे थी और गठबंधन की सरकार के चलते नायडू जी को बीजेपी से अच्छा खासा पैसा मिलने की उम्मीद है, जिससे वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। और दोनों ही पार्टी से की गई बातचीत और अमेंडमेंट के बाद वक्फ बिल 2025 में ऐसा कुछ बचा भी नहीं था कि कोई भी इसके विरोध में कुछ बोल सके। और इसी के चलते हमने ये भी देखा कि चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी इस बिल के विरोध में कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाए, क्योंकि समहाउ उन्हें भी पता था हम बिल का विरोध तो कर रहे हैं बट बोलने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं ना। अब आप भी समझ चुके होंगे कि बीजेपी ने कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड इश्यू वाले बिल को पार्लियामेंट में बहुमत के साथ पास कैसे किया। ना कांग्रेस का कहना है कि वो इस बिल को लेकर कोर्ट में जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, बट आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग भी होगा कि कोर्ट इस मामले में अब क्या कहती है। और यहाँ आप सब भी बता सकते हैं आप सबकी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।